नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं शमसुद्दीन। इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आप पहुंची है हुसैन शाह पार्क में और हमारे बीच पीछे देख रहे हैं आप बिग हार्ट इंडिया फाउंडेशन थर्ड स्वास्थ्य मेला हेल्थ कैंप, जो कि वाकई एक तारीखी साज काम है और मैं इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं। और आइए इनसे बात करता हूं। सर, इस तरह का कैंप जो आप लोगों ने लगाया है, सर इसके पीछे राज क्या है सर? मैं मोहम्मद रोशन अली, बिग हार्ट इंडिया फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर एज वेल एज होस्ट एंड द कोऑर्डिनेटर। मैं आपसे बताता हूं कि इसके पीछे जो हमारा कारण है वो है कि लोकल पीपल हेल्थ के ताल्लुक से बहुत ही अनअवेयर हैं। वो अवेयर नहीं है इसके ताल्लुक से, तो उनको हेल्थ के ताल्लुक से अवेयर कराना यही हमारा मकसद है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, लेकिन वो इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो उसके ताल्लुक से उनको अवेयर करा देना। कैसे हम प्रिकॉशन ले पाएँ, कौन सा प्रिकॉशनरी मेज़र है जो वेलनेस, हम अपनी हेल्थ को सिकनेस की तरफ से बढ़ने से उसके पहले ही अपने हेल्थ को बचा लें, तो उसके लिए जो अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो टिप्स की हेल्थ टिप्स की ज़रूरत है, वो हम उसे फ्राहम कर दें। तो ये सारी जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, बेसिकली हमारा काम है कि ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड द लोकल पीपल, यही हमारी मकसद है। और इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीज़ें जो जल्दी ही कायम करने वाले हैं, वो है कि हेल्थ सेंटर्स जगह जगह इलाके में हम अपने हेल्थ सेंटर्स कायम करेंगे, जहाँ पर आकर लोग फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर नॉट टू बेनिफिट, जिसके नॉन प्रॉफिट कॉस्ट पर ही उनकी सारी ये हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाए। उनको एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए जाए। और दूसरी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो हैं कि उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, जो लोकल पीपल हैं उनको हेल्थ के ताल्लुक से बहुत सारे ट्रेनिंग्स देकर उनको इस लायक बनाया जाए कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लोकल पीपल को, उनको फिर और भी जो सेवाएं हैं उनको प्रदान कर सकते हैं। सर, जिस तरह से एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छतरी के नीचे हेल्थ कैंप को लगाना बिग हार्ट इंडिया फाउंडेशन के जानिब से, और इतना पुरसुकून माहौल, जी, ना कि अपना अफरा तफरी है, ना भीड़ है, और तमाम लोग बैठे हैं सुकून के साथ, एक एक करके आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप देखते हैं किस तरह की प्लानिंग रही होगी सर आप लोगों की? देखिए, हम लोग ने प्लानिंग ऐसा किया था कि हम लोग पहले से वेल मेंटेन कर रखा था कि कोई भी अगर पहले आए तो उनको पहले मास्क दिया जाए, सैनिटाइज किया जाए, और कीप सेफ डिस्टेंस का हम लोग मेंटेन किए हुए हैं। हम लोग ने अपने वॉलंटियर को भी यही बोल रखा था कि भाई ताकि इसकी सेफ्टी के रखते हुए, अभी आप जानते हैं कि अभी कोरोना का इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके लिए क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखें ताकि हम भी सिक्योर रहें और आगे के वाले को भी सिक्योर रखें। हमने पहले तरह के उस तरह के प्रिकॉशन रखा था, जैसे मास्क देना, सैनिटाइज़र यूज़ करना। जैसे आपने देखा हम लोग सैनिटाइजिंग सबको सपोर्ट कर रहे थे, जैसे हमारे इस तरह के लड़के लोग को सबको सैनिटाइज दिए, मास्क दिए, शील्ड दिए कि ताकि वो सेफ्टी के अंदर लगे रहे। सर, हम पूरी आवाम को ये बताएं सर कि जिस तरह से आप लोगों ने ये स्टेप लिया है, तो आगे आने वाले दिनों में आप लोगों का फिर और किस तरह से पैगाम रहेगा और किस तरह से फ्यूचर में आप लोग कैंप लगाएंगे? देखिए, फ्यूचर में हम लोगों का जो प्लान है वो है, हम लोग हेल्थ वर्कर, कुछ हेल्थ मोटिवेटेड हेल्थ वर्कर, जैसे इन इमरजेंसी में अगर किसी का फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जैसे वो खुद ही इक्विप्ड हो जाए, खुद ही मेंटेन कर सके इमरजेंसी में खुद, इस तरह से हम लोगों का कुछ ट्रेनिंग का प्लान है। आगे देखते हैं, हम लोग डिस्कस करके उसके बाद में नेक्स्ट प्लान करेंगे। अब इस वक्त हमारे बीच आ गए हैं बिग हार्ट इंडिया फाउंडेशन के सेक्रेटरी साहब, इनसे भी बातें करेंगे। सर, आज जो हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, स्वास्थ्य मेला, तो सर आज इस प्रोग्राम के सिलसिले से कुछ बातें बताएं आप। तकरीबन कितने लोगों का अब तक हेल्थ चेकअप हुआ है और किन किन डिजीज़ को लेकर आप लोगों ने कैंप लगाया है आज? देखिए, आज का जो रिज़ल्ट आया है सैटिस्फैक्टरी, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। और इस सोशल डिस्टेंसिंग और पैंडेमिक और सारा चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हम लोगों ने प्रिपरेशन लिया था, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही लगभग समझ लीजिए हम लोग फुटफॉल्स हम लोगों को आया है। और कल भी इसी तरह का एक्सपेक्टेशन हम लोग चाहते हैं
आज बहुत सारे लोग आए हैं, उनसे भी बहुत सारे लोग जो है उन लोगों को पता चलेगा आसपास में, तो वो लोग भी कल आएंगे। और जो सब डिपार्टमेंट के बारे में आप बोल रहे हैं, लगभग जो मेजर डिपार्टमेंट है उसमें से कुछ डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी नहीं रहे तो वो आज आ नहीं पाए। कल उम्मीद है कि वो लोग कल आए, लेकिन जनरली जो है जैसे आप डेंटल डिपार्टमेंट देख सकते हैं, आप जनरल मेडिसिन है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक में काफ़ी रश है, और पिजामा वगैरह ऑर्थोपेडिक वगैरह में उसमें भी काफ़ी रश था। लेकिन फुटफॉल के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन था वो समझ लीजिए बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं और मंशा भी नहीं था कि ओवर क्राउड हो जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और जो सब नॉर्म्स है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड जो नॉर्म्स है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम लोग काफ़ी इसको जो पब्लिसिटी का मामला था वो हम लोग ज़्यादा नहीं किया, बल्कि लोकल इसको रखे हैं, और लोकल लोग का प्रेजेंस जो है काफ़ी है और अच्छा है रिस्पॉन्स। सर, ये जो 2 रोज़ा आप लोगों ने प्रोग्राम कैंप लगाया है, देखा जाता है कि वाकई इसके प्रोग्राम कैंप करने के कबल ही बहुत बड़ी प्लानिंग रही होगी। जो पहले कैंप में नहीं आए हैं, दूसरे कैंप में वो मौजूद रहें और वो अपनी हाजिरी दर्ज करा सके और इस कैंप का पूरा फ़ायदा उठा सके। ये जहन में किस तरह से बात आई कि भाई 2 रोज़ा कैंप होना चाहिए, एक रोज़ में भी तो हो सकता है। देखिए, ये थर्ड स्वास्थ्य मेला है, आप देख रहे हैं, आप थर्ड स्वास्थ्य मेला है। 2 साल पहले भी यही प्लानिंग था, पहले साल भी इसी तरह का प्लान था, सेकेंड ईयर में इस तरह का प्लान था, और थर्ड ईयर में सेम प्लान है। बहुत ज़्यादा रद्द-बदल नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा रद्द-बदल हम लोग आगे भी जो है 4th ईयर 5th ईयर भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो है स्टेबिलिटी चाहिए। आप हर बार प्लान चेंज कीजिएगा और हर बार उसमें देखिएगा रद्द-बदल होगा तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं कर पाइएगा। और हमेशा कोई भी आप एक्टिविटी कीजिए, इस तरह का एक्टिविटी में कुछ ना कुछ तो आपका फ्लॉज रहता ही है। ये नहीं कि 100% आप कंफर्म कर दिएगा नहीं फ्लॉलेस हुआ है या फिर इसमें कोई खामी नहीं रहा है। हाँ, ये बात नहीं, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। हमारे तरफ से सिंसियर एफर्ट था, और ये आहिस्ते आहिस्ते लोग जो है हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। काफ़ी अलग अलग इससे जो है जो तबका से लोग हैं, हाँ, एजुकेशनिस्ट हैं, कुछ मेडिकल प्रोफेशंस में भी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, बिजनेसमैन हैं। तो वो लोगों का असेंबली और उन लोगों का जो एनर्जी लेवल है, जो सोच समझ है, डे बाई डे हम लोगों के साथ वो जुड़ रहे हैं, और सारे लोग जो है ना वो अपना एफिशिएंसी और डेडिकेशन, सिंसियरिटी सब इसमें भी लगा रहे हैं। तो उसमें काम जो है ना आसान हो जा रहा है, रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है हम लोगों का। और उम्मीद है 4th ईयर और 5th ईयर का जो हमारा टारगेट है, इसको थोड़ा सा और कुछ अच्छा किया जाए, अच्छा नहीं बल्कि थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है और फ़ायदामंद किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हमारे बीच सदर साहब भी हैं। प्रेसिडेंट साहब, आप हमें ये बताएं कि आज जो प्रोग्राम किए हैं आप लोग, कितने मुतमईन हैं, कितने सेटिस्फाई हैं आज के प्रोग्राम से आप, और आवाम कितना सेटिस्फाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो इस मेहनत करते हैं और हम सबको मिलकर जो मेहनत करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम को जो सक्सेस होता है लोगों के लिए। और सबसे बड़ा बात है कि हमारे एरिया का लोग अगर इस प्रोग्राम का खुश होता है तो हम लोग भी खुश होते हैं साथ पर। और जो हमारे डॉक्टर साहब है, जितने मैंने हॉस्पिटल से उन लोग आते हैं, उन लोग भी खुश होते हैं कि पेशेंट उन लोग देख नहीं सकते, उन लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के दौरान में सबसे बड़ी बात हो रहा है कि हमारा एरिया में बहुत सा ऐसा लोग है कि हॉस्पिटल जा नहीं पाते, तो उन लोगों के लिए और भी फ़ायदा है कि यहाँ पर हर तरह का डॉक्टर आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी में तीन चार किस्म के डॉक्टर मिल रहे हैं उनको, आयुर्वेदिक में 3-4 किस्म के डॉक्टर मिल रहे, होम्योपैथी में 2 किस्म का डॉक्टर मिल रहे हैं उन लोगों को। तो इस तरह का डॉक्टर को जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए उन लोग का हर हॉस्पिटल घूमना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट घूमना पड़ेगा। यहाँ पर एक जगह कैंप मिल रहा है, उन लोगों का कैंप के ज़रिए या बिग हार्ट इंडिया फाउंडेशन के ज़रिए से सब हर डॉक्टर सामने मिल रहे हैं, और ट्रीटमेंट भी अच्छे तरह का हो रहा है उन लोगों का। और सबसे
अहम बात ये है कि ये जो हम लोग का आज लोकेलिटी में जिस तरह का छोटा छोटा जगह छोटा छोटा बात को लेकर आदमी मैंने सड़क से मैंने हॉस्पिटल का नाम लेकर नहीं जाकर यहाँ अगल बगल में चले जा रहे हैं, सही से ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर टोटल हमारा जितना हॉस्पिटल है सब टोटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर को लेकर बैठा है यहाँ पे। अब हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल सपोर्ट भी करते हैं, नेशनल मेडिकल कॉलेज, SSK हॉस्पिटल, NRS मेडिकल कॉलेज, इन चारों हॉस्पिटल हम लोग को सपोर्ट भी करते हैं। और यहाँ पर हम लोग का एक नेशनल मेडिकल कॉलेज का जो है सुपर भी है, वो भी सपोर्ट करते हैं। और HOD जो होते हैं हम लोग का मैंने डॉक्टर लोग का HOD है PP मुखर्जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट, उनका पूरा टीम रहते हैं यहाँ पर। तो और हम लोग इससे अच्छा क्या चाहें? ऐसे लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो कि समाज में लीडर तो बहुत ज़्यादा हैं, सोशल वर्कर भी बहुत ज़्यादा हैं, काम करने वाले भी हैं, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग होता है। आप एज ए प्रेसिडेंट बिग हार्ट इंडिया फाउंडेशन की जानिब से क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो गरीब, मजबूर, लाचार लोगों के लिए ठीक आपके अदारे की तरफ से काम कर सके, जहाँ के लोगों की पूरी मदद की जा सके? देखिए, हम जितने सोशल वर्कर हैं, जितने हमारा एरिया में सोशल वर्कर, लोकल पीपल जितने हैं, जितने सोशल वर्कर हैं, ये लोग सब कोई मिलकर अगर काम करते हैं तो एरिया के कुछ लोग जैसे जो जिन लोग पैसे से बहुत मजबूर है, जिन लोग पैसे लेकर डॉक्टर के पास जो जाते हैं, पैसे जो मैंने प्राइवेट दिखा नहीं पाते और दूर हॉस्पिटल पड़ जाता है, नहीं जा पाते, बहुत सा चीज़ मसला जुड़ा हुआ रहता है। तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ा चीज़ हो रहा है कि हमारा जो यहाँ पर जो कैम्प आज हुआ है, इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। और सभी जितने मैंने यहाँ पर कैम्प वगैरह जो जिन लोग करते हैं, चाय के कैम्प करते हैं, किसी कोई मैंने मेडिसिन के कैम्प करते हैं, इन लोग को एक ही बात हमारा बिग हार्ट इंडियन का तरफ से एक ही बात बोलना है, अगर ट्रीटमेंट हो तो इस तरह हो कि हर आदमी को ये ट्रीटमेंट पहुँचे, हर रकम पर ट्रीटमेंट पहुँचे, जाकर आदमी मैंने खुश हो और सुस्त हो रहे। तो नाज़रीन, देखा आपने बिग हार्ट इंडिया फाउंडेशन के सेक्रेटरी और सदर साहब का भी यही कहना है कि हम अपने प्रोग्राम को इस तरह से करें ताकि लोगों तक एक पैगाम पहुँचे और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरीके से गरीब, मजदूर जो है, बेवा, यतीम, माजूर, तमाम तक लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, और आज द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आप पहुंची है हुसैन साहब पार्क में, जहां के हेल्थ कैंप थर्ड स्वास्थ्य मेला ऑर्गेनाइज बाई बिग हार्ट इंडिया फाउंडेशन के जानिब से हेल्थ केयर एंड ह्यूमन सर्विसेज पे एक प्रोग्राम एहतमाम किया गया है। आइए, हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता साहब, जो कि ENT के स्पेशलिस्ट है। सर, आज जो ये प्रोग्राम लिया गया है हेल्थ कैंप का, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताएं हम। ये आज का जो हेल्थ कैंप जो ऑर्गेनाइज किए हैं हार्ट फाउंडेशन ने, बिग हार्ट फाउंडेशन, इट इज़ ए वेरी गुड प्रोग्राम इन द सेंस कि यहाँ पर एलोपैथी के अलावा जो होम्योपैथी है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होम्योपैथी प्लस आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड ऑल्सो द फिजियोथेरेपिस्ट, दे आर डूइंग एडवांस फिजियोथेरेपी फॉर वेरियस एलिमेंट्स लाइक लो बैक पेन, क्रॉनिक ब्रोंकियल एस्मा एंड अदर डिजीजेस। तो वन शुड रिमेंबर जे एलोपैथी इज देयर एंड विल स्टे ऑलवेज, बट अलॉन्ग विद दिस एलोपैथी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इज वेरी गुड एंड वी शुड ऑल इनकरेज दिस। ओवर हियर यंग डॉक्टर्स भी सब आए हैं, जैसे डेंटल सर्जन है, आई सर्जन है एंड अदर डिपार्टमेंट्स के, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और आई से दैट दिस एरिया बिलोंगिंग टू द कबीरतीर्थ एरिया, द डॉक एरिया, मोमिनपुर, इकबालपुर, खिदीपुर, वाटगंज, यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। एंड ओवर हियर देयर इज अ मिक्स वैरायटी ऑफ पीपल, दोज हु आर फ्रॉम द पुअर क्लास, द मीडियम क्लास। और ये जो हेल्थ कैंप दिस पीपल हैव ऑर्गेनाइज, दे आर डूइंग अ वेरी गुड सोशल वर्क। बहुत लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर को दिखा नहीं पाते हैं, दे कांट अफोर्ड टू गिव देयर फीस, 500-700 रुपये दे कांट अफोर्ड 2 मील्स अ डे। सो ये है हेल्थ कैंप जहाँ फ्री सर्विस दी जाती हैं विद फ्री मेडिसिन। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड मून इन डिस्गाइज। और हम लोग को ये एरिया के जो सोशल वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, दे हैव वर्क डे एंड नाइट ओवर हियर ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड, दिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। आई माई सेल्फ, आई हैड डन माई चेम्बर एंड अदर ड्यूटीज डे एंड नाइट। एक दिन
मैंने छुट्टी भी नहीं लिया। सो ऐसे और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने पूरा सर्विस दिया है पब्लिक को। दे हैव गॉन टू देयर हाउसेज, घर में खाना नहीं है, दे हैव गिवन ऑल द हेल्प। हमारे संग हमारे जो मित्र खड़े हैं अब्दुल रब, ही हिमसेल्फ वेंट टू हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड एंड मनी टू द पुअर पीपल who couldn't go out of their house during lockdown, didn't get any single food, but he had provided all the ration to them. So I really appreciate the people like Abdul Rab of this locality. And I tell you that our area, the Dock area, the Kabitirt area, Mominpur, Iqbalpur, Khidipur, Wadganj, Mediapuruj, I think this is the best area not only in Calcutta, not only in Bengal, ये पूरा इंडिया में ये एक तो आइडियल एरिया, ये बेस्ट एरिया है। हम लोग बाहर बदनाम है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ द कबीरतीर्थ एरिया, बट नो, यहाँ जो पीपल है, वी आर हैविंग लॉट ऑफ गुड पीपल ओवर हियर। दोज हु आर, सम पीपल आर IAS ऑफिसर्स, सम बिग डॉक्टर्स, सम बिग सर्जन्स फ्रॉम हियर, दो इन सम WBCS ऑफिसर्स, वी हैव गॉट ऑल पीपल, दे हैव गॉन फ्रॉम ग्रास रूट, दे हैव ग्रोन अप, एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ दिस एरिया। और इंशाअल्लाह ये एरिया एक मशाल की तरह है पूरे भारत में। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एरिया इन इंडिया, एंड इवन आवर पीपल दे आर पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, एज इंजीनियर्स, एज डॉक्टर्स, एज other scientists. Our people from this area, they are in the whole world. I am very much proud of this. We have produced good cricketers, good boxers from here, good doctors from here. So ये जो कैम्प जो कर रहे हैं हमारे जो लोग हैं, they are doing a very very good job, and I really appreciate their social work, their medical work, and inshallah they will do more in the future, and I have all my good wishes for them. Thank you very much. डॉक्टर संजय कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द लोकल जर्नलिस्ट की टीम के साथ बात करने के लिए। और हमारे बीच इस वक्त हमारे बीच सोशल एक्टिविस्ट जनाब अब्दुल रब साहब भी मौजूद हैं। सर, इन शॉर्ट बताएं कि सर ये जो प्रोग्राम लिया गया है किस तरह से गरीब मजदूर लाचारों के लिए काम करने का एक पैगाम देता है, सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। खासकर हम लोग इस इलाके के बाशिंदे हैं और यहाँ के लोकेलिटीज़ में जितने लोग रहते हैं उनसे बाखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि मैं जो हूँ एक सोशल काम जो कर रहा हूँ जो NGOs के ज़रिए, वो एजुकेशनल पर है और बिल्कुल ग्रास रूट से है। 3-4 साल की उम्र के बच्चों से शुरू करते हैं हम लोग, अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक हम लोग काम करते हैं उसके पीछे। और ये तमाम बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं जो गरीब झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो ऐसे बच्चों का हम लोग एजुकेशन पर काम करते हैं ताकि ये बच्चों को एजुकेशन मिले, बाद में चल के ये एंटी सोशल ना बने। ये मकसद मेन है, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस को मिलता नहीं है, ना बाप माँ से ना घर के और लोगों से। माँ घर घर काम करने चली जाती है, बाप हो तो ड्रग एडिक्ट है या शराब में डूबा हुआ है या बेकार है या नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग एजुकेशन पर देते हैं। इनका सबसे ज़्यादा हम लोग ख्याल, जो चीज़ हमें नज़र आती है, अक्सर देखा जाता है कि इन बच्चों के अंदर में एक बीमारी बहुत आम है जो ट्यूबरक्लोसिस के, और ये होना लाजमी है क्योंकि एरिया में जिस तरह से रहते हैं और उनका जो रहन सहन है बिल्कुल नाला किनारे और गंदगी में, और साथ ही साथ खाना का जो मामला है, इनका सही से प्रॉपर खाना भी नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ दीगर बीमारी तो है, लेकिन ये आम बीमारी है। तो ऐसे बच्चे भी हमारे पास आते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं और अक्सर मेडिकल कैंप का उद्योग लेते हैं। साथ ही साथ अंदीना में उन लोगों को हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़े तो उसको हॉस्पिटल में भी भेज देते हैं सोच के ज़रिए। और साथ ही साथ मेरे साथी डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता हैं, इनके पास जितने भी गरीबों को हम भेजते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं, अपनी तरफ से दवा भी दे देते हैं। तो ऐसे सपोर्ट्स के ज़रिए ही मतलब बलबूते पे हम लोग इस काम को लेते हैं, ताकि हमें मालूम है कि अगर हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हमें सपोर्ट मिलेगा, मेडिकल से लेकर के एजुकेशन से लेकर के। और अगर हम काम करना नहीं करेंगे, नहीं चाहेंगे, तो फिर ये सपोर्ट मिलना मुश्किल है। कहाँ से? तो देखें नाजरीन, ये अब्दुल रब साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमारे जस्ट बगल में है डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता साहब, जिन्होंने कहा कि भाई समाज में जिन लोगों को जिस वक्त ज़रूरत पड़े, हेल्थ और हाइजीन का कितना ख्याल रखना है, सफाई का कितना ख्याल रखना है, और कोविड-19 चूँकि अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, लिहाजा इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है हम लोग को। आप हमारे चैनल पर बने रहें, फर्दर अपडेट्स के लिए द लोकल जर्नलिस्ट को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले सालों से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं, आने वाले दिनों में इस तरह का कोई प्रोग्राम आप इस वार्ड में करना चाहेंगे या लोगों को किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे ताकि लोगों के हेल्थ और हाइजीन का थोड़ा ख्याल रखा जाए? मैं तो लोगों से यही अपील करूँगा कि भी इंडिया फाउंडेशन प्रोग्राम से यहाँ भी
बिग हार्ट इंडिया फाउंडेशन के प्रोग्राम जो हमारे हैं इनसे जुड़े ये लोगों से टॉलरेंस से जुड़े हुए तभी एक इंसान के साथ अच्छा काम कर सकते हैं, एक इंसानियत को लिए आप काम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत जिंदा रहेगा तो हम लोग सब कामयाब रहेंगे। सर, जैसा कि कहा जाता है कि आप यहाँ के बहुत ही मशहूर इमाने समाजी खिदमतगार हैं और बिजनेसमैन भी हैं, तो आपकी तरफ से किसी किस्म का कंट्रीब्यूशन आने वाले दिनों में इस तरह के प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि कोई समाज को एक पैगाम देता हो और वो भी अपने तरीके से, चाहे छोटा हो या उससे बड़ा हो, इस तरह के प्रोग्राम को करें और गरीब मजदूर लाचार लोगों तक अपने मनी कंट्रीब्यूशन के जरिए, मदद के जरिए उनको भी किसी किस्म की तरह से मदद करवाएं। देखिए, मैं तो अभी इसके बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो कंफ्यूजन लगना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है कि जनाब मोहम्मद आलम साहब, जो कि बहुत ही दबे और चुपे लहजे में कहा है कि सोचेंगे जरूर इनके बारे में, इनके लहजे से ये तो लगता है कि ये समाजी खिदमतगार है और जमीनी सतह से जुड़े हुए हैं और इनको देखा भी गया है हमेशा जहाँ समाजी काम का मामला हो, ये आगे आगे नजर आते हैं और लोग इनके पीछे कार्रवाई की शक्ल में नजर आता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपना सहयोग, अपना ताउन इंडिया फाउंडेशन को देते रहेंगे और लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के কোভিড ওয়ারিয়র অ্যাওয়ার্ড পেয়ে আপনাকে কেমন মনে হচ্ছে, কেমন লাগছে? আলহামদুলিল্লাহ ভালোই মনে হচ্ছে যে এসছি আল্লাহর রহমতে এখানে মানুষকে কিছু করতে পারবো, কিছু সেবা দিতে পারবো। ব্যাস मैम, आपको क्या सोशल एक्टिविस्ट है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे ही आगे चल के भी काम होता रहे। जी। अभी कौन कौन से सेगमेंट में काम करी मैम आप लोग? और मैंने अभी लॉकडाउन के दौरान में पर्सनली अपने घरों में लड़कियों की काफ़ी जो शादी वगैरह हुई उनमें और राशन वगैरह में, ये सब चीज़ों में मैंने कोशिश की और हमारा कंबाइंड एफर्ट था। ये मैं अकेले मैंने खुद नहीं किया है कुछ भी, लोगों की मेहनत थी और मेरी भी थी, तो इसकी वजह से हम आगे। जी, क्या कहना चाहेंगे मैम, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब देख काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारे इतने मतलब काम को रिकॉग्नाइज किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। करते हैं, उनका मेन फोकस MBBS होता है। तो जिन बच्चों को MBBS में सीट नहीं मिल पाता है, बट दूसरे जो डिपार्टमेंट्स है आयुर्वेदा वगैरह, तो उसमें अगर उनको सीट मिलता है तो लोग रिलक्टेंट होते हैं कि जाए कि नहीं जाए, ये सोचते हैं पहले। तो क्या उसका वैल्यू कम है, ज़्यादा है? मतलब मॉडर्न साइंस में उसकी क्या जगह है? वेरी गुड, नाइस। मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर बच्चों का फोकस MBBS होता है, नीट के बाद MBBS करना है, ये सभी का फोकस है। तो MBBS का सीट्स तो कम है, उसके सिवा आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं मेडिकल साइंस में। तो लोग आयुर्वेदा वगैरह में एडमिशन लेने के लिए थोड़ा सोचते हैं कि क्या उसका वैल्यू कम हो जाएगा, क्या उसका सारे देश में या फिर जहाँ भी उनको प्रैक्टिस करेंगे उनकी वैल्यू कम नहीं जाएगी या ज़्यादा नहीं जाएगी, जो भी है। तो उस बारे में क्या कहना है? मॉडर्न साइंस में MBBS को छोड़कर जो दूसरे डिपार्टमेंट है उसकी क्या जगह है? थैंक यू। See again, this is something which is based on personal choice. क्योंकि अगर आप मुझे पूछो तो मैंने भी MBBS के लिए ट्राई किया था, मुझे नहीं मिला, मुझे BDS मिला, मैंने BDS किया। That is an inevitable thing to happen कि जनरली जो लोग मेडिसिन में करियर परस्यू करना चाहते हैं, everybody wants to do an MBBS. But if you don't get that seat and you get something else, ये decision is a very personal decision again. क्योंकि मैंने BDS किया, फिर मैंने MBS किया, and I'm very happy in my field. I'm very happy doing what I'm doing. But there are many people जो BDS पाके भी नहीं लेते हैं। BDS को छोड़ के दूसरों को तो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, because MBBS और BDS से generally people take the call. So it is entirely dependent on you. मैं ये बोल सकती हूँ कि dentistry में scope is very good. If you can practice well, dentistry is a very lucrative profession. You can do very well in this field if you actually practice well.
because in this particular field, the treatment, whatever is given up to the patient itself is a very specialized treatment which nobody else can do, right? So from BDS itself, you are specializing into a field which does not happen in MBBS. I'm not saying MBBS is any less, that is the best you can be, definitely. But what I'm पीस मिशन एवर सिटी ए कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर ऑल योर एजुकेशन नीड्स। और हमारे बीच मौजूद हैं जनाब तहसीन साहब जो कि इस अदारे से जुड़े हुए हैं। आइए, खुद का मेरा ऑनर है, खुद के ऑनर भी हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि सर ये एजुकेशन सोसाइटी के बारे में कुछ बताएं आप। दरअसल ये कभी ये इंस्टीट्यूशन हुआ करता था पीस मिशन इंस्टीट्यूट, जिसमें सिर्फ हम लोग कोचिंग प्रोवाइड कराया करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप होता चला गया तो हम लोगों ने इसको में बहुत कुछ एडिशन किया, जिसमें आप देख रहे हैं कि ट्यूशन के अलावा स्टडी अब्रॉड है, ओपन स्कूलिंग है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और उसके बाद रेगुलर डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ है, करियर काउंसलिंग है, यानी एजुकेशन का वो सारा सेक्शन है जिससे स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है। जैसे कि लाइक अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट हो गया, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको काउंसलिंग करके ओपन स्कूलिंग की थ्रू से एडमिशन करवा देते हैं, पढ़ाई तैयारी करवाते हैं, और फिर जो है एग्जाम के टाइम एग्जाम भी दिलवा देते हैं। सर ये कितने सालों से चल रहा है ये प्रोग्राम आपका? ये लगभग 10 साल से चल रहा है, 10 ईयर्स हो गए। कितने बच्चे अब तक कामयाब हो चुके हैं आपके इंस्टीट्यूट से, कामयाब होकर निकले हैं? अब तक हम लोगों ने 4000 कैंडिडेट को ट्रेन कर दिया और सर्टिफाइड कर दिया है। क्या लगता है आने वाले दिनों में और किस तरह से आप प्रोग्राम लेना चाहेंगे कि आने वाले न्यू जनरेशन को वो उनके बेटर मुस्तकबिल के लिए किस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहेंगे आप अपनी इंस्टीट्यूशन के जरिए? जी बिल्कुल। अब तक तो ये हमारा एक कोचिंग सेंटर था, लेकिन अभी हम लोगों ने इस रिसेंटली 1 महीने पहले इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज 2 प्लेटफॉर्म है, जो एक का नाम है एडेक्स, दूसरा का नाम है कोर्सेरा। ये वर्ल्ड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर में एक के अंदर में 332 यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड क्लास के, एक दूसरे के अंदर में है 265। तो दोनों मर्ज करके हम लोगों ने उनके साथ में कोलैबोरेशन ले लिया है। अब स्टूडेंट कहीं से भी बैठ कर करके दुनिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटी से कोई भी सर्टिफिकेट फ्रॉम जूता पॉलिश करने से लेकर के PhD रिसर्चर और दूसरे प्लैनेट में जाने तक का भी कोर्स अवेल कर सकता है। तो हम लोगों ने ऐसा एक सिस्टम कनेक्ट किया है जिससे एजुकेशन को हम लोग हर एक लोगों तक, हर एक ज़रूरतमंद को जो चाहता है अपने आप को अपडेट करना, टाइम टू टाइम में अपडेट करना, उस तक पहुँचाना चाहते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर कितना सेटिस्फाई हैं आप इस तरह के इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम के जरिए आने वाले जनरेशन को बेहतर मुस्तकबिल दे रहे हैं आप, तो कितने सेटिस्फाई हैं आप इस तरह के प्रोग्राम को करके? आप? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरा ड्रीम है, मैं इसमें डूब के काम करता हूँ और इसी में करते करते मरना चाहता हूँ, तो मैं बहुत सेटिस्फाई अपने इस काम से। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन साहब। रेडी? तो दोस्तों आज स्वस्थ मेला का ये दूसरा चरण चल रहा है और जैसे कि मेरे साथ है अल्प हिजामा, ये यहाँ पर एक काउंटर लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे साथ अल्प हिजामा के लोग जो हैं वो बैठे हुए, उनसे बात करेंगे। आपका नाम बताइए सर। सैयद मोहम्मद सैफुल्लाह जी, अल्प हिजामा आप लोग का ये जो कंपनी है ये किस तरीके से हिजामा करता है और क्या है, थोड़ा डिटेल्स में बताइए कुछ। हाँ सर, एक्चुअली हम लोग का क्लिनिक है, जैसे उसमें नाम लिखा हुआ है अल्प हिजामा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्लिनिक। इसमें हम लोग के जितना भी कंप्लीट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होते हैं, लाइक एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, हर तरह का आपका ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और थेरेपी यहाँ पे प्रैक्टिस होता है। एंड आपका जो हिजामा है, जो मतलब कि हम लोग का मेन प्रायोरिटी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, जैसे कि आपका हिजामा का प्रोसेस ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, इसमें जो मतलब कि बॉडी कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर हम लोग कप लगाते हैं और उस कप से हम लोग सक्षम बना के जो हम लोग का टॉक्सिक ब्लड होता है, ठीक है, या फिर बॉडी के टॉक्सिक्स होते हैं, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है, हम लोग को इंस्टेंट रिलीफ होता है किसी भी पेन पे, ठीक है, और ये इससे बहुत तरह की बीमारियां भी ठीक होती हैं। सर जी नहीं, तो आज जो आप लोगों ने कल से जो ये यहाँ पर एक कैंप आप लोगों ने जो लगाया है, लगभग कितने पेशेंट आए हैं? सर यहाँ पे पेशेंट काफ़ी ज़्यादा तो नहीं थे। इसकी वजह ये थी कि हम लोग को इतना ज़्यादा नोटिस, काफ़ी शॉर्ट नोटिस में हम लोग को बोला गया था एंड बाहर में हम लोग को पोस्टर भी लगाए। फिर भी सर एक छोटा मोटा मतलब कि ठीक ठाक लोग पेशेंट का ये था, क्वान्टिटी में पेशेंट्स थे यहाँ पे। इसके अलावा से यहाँ पे ज़्यादातर लोग हिजामा जानते नहीं कि हिजामा है क्या, बस हमारे एरिया में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हिजामा क्या है। ये बहुत सबसे ज़्यादा एशियन ट्रीटमेंट में से एक है सर, बट स्टिल लोग देख करके जिनको मालूम नहीं हो तो थोड़ा देख करके। हाँ सर, जो लोग जिनको मालूम नहीं होता है वो लोग घबराते हैं, इससे खून निकलेगा,
पेन होगा निकलेगा ऐसे ही बट हाँ सर, बट इससे इसके बारे में शायद आप लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा करना पड़ेगा लोगों को। ये सब हम लोगों ने कैंप इसलिए लगाया कि लोग इससे अवेयर हो पाए, ठीक है, ताकि इसमें कोई भी पेन नहीं होता है, और जो पेन होता है वो काफ़ी बेरेबल होता है, काफ़ी मतलब कि आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, काफ़ी बहुत ही माइनर से पेन होता है। एंड इसके जो दाग होते हैं वो दाग कोई पेनफुल नहीं होता है, वो इसलिए होता है कि हम लोग जहाँ पे प्रेशर पॉइंट पे कप लगाते हैं वहाँ पे खून ऊपर की तरफ आता है, उसके तक हल्का सा दाग बन जाता है जो कि आपको बिल्कुल पेनेबल, जिससे बिल्कुल पेन नहीं होता है, एंड वो आपका 2 से 3 दिन में रिमूव हो जाता है सर। अच्छा, ये सर। एंड इससे सर जो ब्लड निकलता है उस ब्लड निकलने से कोई बदन में कमजोरी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं होता है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, बिकॉज हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक माहौल यूज़ करते हैं, एंड हम लोग आपका काफ़ी ज़्यादा हाइजीन रहते हैं, प्लस ट्रेंड हम लोग के यहाँ जितने भी थेरेपिस्ट हैं सारे ट्रेंड थेरेपिस्ट हैं। इसके अलावा सर जो आपका ब्लड निकलता है वो टॉक्सिक ब्लड होता है, जिस ब्लड का बॉडी में कोई काम नहीं होता है। अच्छा, तो इससे क्या क्या रिलीफ मिलता है लोगों को? सर एक्चुअली ये तो एक ट्रीटमेंट का मेथड है, ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे पुराना ट्रीटमेंट का मेथड, तो इसमें ऑलमोस्ट हर तरह की बीमारी का इलाज होता है, जैसे हेयर लॉस से लेकर सर आपका जो इनफर्टिलिटी होती है सर, ऑलमोस्ट हर चीज़ का इसमें इलाज मिल जाता है सर। का इलाज एक चीज़ से आप लोग करते हैं? ये सर, हम लोग बिना एक ट्रीटमेंट, इसके प्रेशर पॉइंट्स अलग होते हैं इसमें, ठीक है, उस प्रेशर पॉइंट्स को हम लोग अलग अलग ट्रिगर करते हैं, उससे हम लोग फिर काम करते हैं सर, बट इससे हम लोग बिना किसी दवाई के, बिना किसी। हेलो फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब और इस वक्त TLJ की टीम मौजूद है हुसैन शाह पार्क में, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एक स्टार्टअप कंपनी है साज के नाम से, और इस स्टार्टअप कंपनी की सबसे बड़ी जो खासियत है कि ये जो स्टार्टअप कंपनी है ये एक महिला द्वारा स्टार्ट की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साज कंपनी के डायरेक्टर। मसाला एंड हर्बल प्रोडक्ट। साज मसाला एंड हर्बल प्रोडक्ट। आप मैम आपका डेजिग्नेशन बताइए। माय नेम इज सलमा खातून। सलमा खातून जी। हाँ, ये सलमा जी, ये जो साज मसाला एंड हर्बल प्रोडक्ट जो है, इसके बारे में आप बताइए किस तरीके का प्रोडक्ट है और कौन कौन सी चीज़ों में काम आता है। जी, जब से ये पैंडेमिक सिचुएशन शुरू हुआ हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो सभी अपने घर में कोई ना कोई तरीके से काढ़ा वगैरह बना के अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। काढ़ा तो हार्डली इंसान का लंग्स इन्फेक्शन, खांसी, सर्दी हर चीज़ में काम आता ही है, तो हम लोग भी घर में अपना कोशिश करते थे वो जो इजीली अवेलेबल जो होता है, जैसे अदरक है, तुलसी वगैरह, ये सब, तो हम लोग जब रेगुलर यूज़ किए तो बहुत सारा फ़ायदा नज़र आया। तो हम लोग सोचे कि ये पब्लिक तक पहुँचाए, कि पब्लिक रिलेशन बने, और इंसानों का जो खिदमत है वो तो बहुत बड़ा काम है। तो इसके ज़रिए हम लोग सोचे कि इसको पाउडर फॉर्म में हम लोग कैसे करें और इजीली अवेलेबल सबके लिए हो। जैसा ये काढ़ा हम लोग जो बनाए साज मसाला, इसका साज मसाला एंड हर्बल प्रोडक्ट का ये सबसे अहम प्रोडक्ट है। ये है इंस्टेंट ऑर्गेनिक काढ़ा। अच्छा, तो हम लोग जैसे 2 मिनट में मैगी बना लेते हैं। अच्छा। कितना इजी हो जाता है। जी। तो काढ़ा बनाना सबके लिए बहुत हार्ड हो जाता है कि हर इंग्रेडिएंट मिलता नहीं है इजीली, प्लस इसको कुटो, उसको कुटो, उसका ये बनाओ, बहुत हार्ड हो जाता है। हाँ, पर आप लोगों ने तो इसमें हम लोग 11 आइटम इसमें हम लोगों ने ऐड किया। 11 आइटम सभी क्या है मैम, कुछ बता रहे, डिटेल हम बता रहे। 11 आइटम ऐड किए हैं और सबको पाउडर फॉर्म में और ड्राई फॉर्म में रखा है, ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो और सबके पास इजीली पहुँचे और बनाना बहुत आसान हो जाए। इसमें इंग्रेडिएंट पहले हम बताना चाहेंगे कि सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट इसमें ये है कि दालचीनी, लौंग, तुलसी, मुलेठी, सोट, ड्राई जिंजर जिसको बोला जाता है, सोट, कलौंजी तो माना जाता है कि ऐसे कि मौत के सिवा हर चीज़ के लिए वो फ़ायदेमंद है। कलौंजी ऐड है इसमें, तेज़पत्ता है, और हर इंग्रेडिएंट को हम लोग हाई क्वालिटी मेंटेन किए हैं उसमें, हर जो भी इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किया है, ठीक है। और इसमें मुलेठी है, जो शुगर पेशेंट है वो अगर चीनी नहीं यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो वो मुलेठी उनको हल्का मीठा टेस्ट भी उनको देगा। और मुलेठी जो है वो लंग्स के लिए, थ्रोट, ऑल टाइप ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन उसको क्योर करता है, ठीक है। ये यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, जैसे माइल्ड ब्रोंकाइटिक इन्फेक्शन हुआ, फिर आपका जाके आप
अर्थराइटिस और गाउट होता है ना जोड़ जोड़ में, इसका हम अगर से रेगुलर यूज़ करें तो अर्थराइटिस वगैरह भी हमको रिलीफ होता है, उसमें भी उसका पेन जो होता है ना उसमें भी हमको रिलीफ होता है। तो अब इसको बनाना इतना इजी हो गया है कि हम जस्ट पानी उबालेंगे और उसमें 1 चम्मच ये पाउडर देंगे और थोड़ा चीनी वगैरह अगर ऐड करने का दिल हुआ तो करें, नहीं तो भी चल सकता है, और उसको छान के बस पी लेंगे। इतना इजी हो गया ये, क्योंकि काढ़ा बनाना बहुत इजी नहीं था सबके लिए। तो साज कंपनी ने ये चीज़ को आसान कर दिया जी लोगों तक बस सब तमाम चीज़ रेडी है, पानी में डाला मसला खत्म, मैगी के जैसा एकदम 2 मिनट इंस्टेंट, इसीलिए इसका नाम भी रखा है इंस्टेंट ऑर्गेनिक का है। अच्छा मैम, तो और आपकी टीम में कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें? मेरे हस्बैंड है, मेरे ब्रदर इन लॉ है, मेरी सास मदर इन लॉ है, सभी हम लोग इसमें कोशिश फैमिली मतलब फैमिली प्रोडक्ट है, और बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही प्यार से, और सबका फ़ायदा सोच के, जो अक्सर बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं। ये इतना माने हेल्दी प्रोडक्ट है कि आप बच्चों पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़े हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में लें, बच्चे हैं तो थोड़ा कम क्वांटिटी में लें, और जिनको हाई प्रेशर है वो 2 की जगह 1 बार यूज़ करिए। रिकमेंडेड हम अपनी तरफ से कर रहे हैं कि 2 की जगह 1 बार यूज़ करें, ठीक है? क्योंकि इसमें जितना प्रोडक्ट है सब वो गर्म टाइम, मैंने इसका जैसे दालचीनी असर तासीर गर्म है, लौंग है, इसका तासीर थोड़ा गर्म होता है, तो हाई प्रेशर वाले को थोड़ा फ़ायदा तो होगा ही, क्योंकि इसमें सब ऑर्गेनिक चीज़ है, लेकिन कम ले 2 की जगह 1 बार यूज़ करें, लेकिन करें, बिल्कुल करें। आप अभी यहाँ किसके साथ बैठी हुई हैं? ये मेरी मदर इन लॉ है। अच्छा, मदर इन लॉ हैं आपकी। और आंटी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो तमाम लोग मिल करके एक काम शुरू किए हैं, कैसा लग रहा है? कैसा? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है मार्केट से? हाँ, आस्ते आस्ते मैंने अब जानकारी होगा आदमी का, जानकारी होने से ही आदमी को निकलेगा। अच्छा, यहाँ आप लोग सैम्पलिंग वगैरह भी करवा रही हैं ना? और आप मुझे भी कुछ बताइए, कुछ अच्छा काढ़ा वगैरह थोड़ा पिला के बताइए कैसा है। ये और एक प्रोडक्ट है, ये लेमन ग्रास। ये आपका स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही है। हाँ, रोमेटिक पेन जो होता है, गांठ में दर्द, उसको भी रिलीफ मिलता है उसमें। फीवर हाई फीवर है तो आप बार बार यूज़ करें, फीवर भी कमाता है। हाँ, और स्ट्रेंथ लाता है, इम्यून सिस्टम को हाई करता है। जितना भी प्रोडक्ट है सब में हमने अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का कोशिश किया है, जो भी प्रोडक्ट हमने निकाला है। अभी का जो माहौल है उसमें क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम अगर ठीक है तो आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो जो भी प्रोडक्ट हमने निकाला है सब में हमने ये कोशिश किया है कि इंसान जब इसे यूज़ करे तो उनका ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम जो है वो हाई हो जाए। ये बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी साज मसाला की जो तमाम जो ओनर्स हैं, जो चूँकि बताया जा रहा है कि फैमिली बिजनेस है और तमाम जो महिला हैं घर के तमाम फैमिली मेम्बर्स मिल करके इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया गया है। और मेरी दर्शकों से गुजारिश है कि आप ज़रूर एक बार इन्हें सपोर्ट करें आकर के अपने तरफ से, क्योंकि इस तरीके का स्टार्टअप को अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर आप मेक इन इंडिया के खिलाफ एक तरह से। तो लिहाजा आप हमारी बातों को अमल करें और कोशिश करें आके इन्हें सपोर्ट करने के लिए। आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, द लोकल जर्नलिस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.